गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन्स। अब देखिए क्या होता है अरिथमेटिक मीन। पहले इसका मतलब समझे। जैसा अगर मैं आपसे बोलूं 2 और एक नंबर है 4, इसके बीच में मुझे एक नंबर इंसर्ट करना है। वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो इस 2 और 4 से इक्वी डिस्टेंस पर हो। मैंने क्या बोला कि 2 और 4 के बीच में मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए। ऐसा 2 और 4 के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो आप क्या बता सकते हो? आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि भाई क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि 2+1 करेंगे तो 3 मिलेगा और उसमें +1 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो 3 क्या हो गया, 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन हो गया। ओके। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं, एक नंबर मैंने बोला 3 और यहाँ पर कहीं 9 है। अब मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि ऐसे दो नंबर इंसर्ट करो जो 3, जो कि इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो आप क्या बोलोगे? आप बड़े आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर कितना आएगा, 3+2 5+2 7+2 9। ठीक है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं ना, 3 5 7 9। ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 और 7 है वो 3 और 9 के बीच में क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन होगा। यहाँ पर ये दो अरिथमेटिक मीन हो गए। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी, इनके बीच में आपको एक अरिथमेटिक मीन बताना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप ध्यान दें। तो क्या था, 2 और 4 के बीच में आपने बताया था क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपने कैसे बताया कि 4+2 करो 6 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी के बीच में मुझे एक मीन इंसर्ट करना है, एक मीन बताना है, एक ऐसा नंबर जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर हो, तो क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लें। ए प्लस बी को हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये किसके बीच का क्या आ गया, एक अरिथमेटिक मीन आ गया। तो ए और बी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, A+B/2। अब जरा हम चेक करें क्या एक से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करते हैं, ये सेकंड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म ए था, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो हम जरा चेक करें कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो सेकंड टर्म दैट इज A+B/2 माइनस ए। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, तो B-A डिवाइडेड बाय 2। ये इसका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस कॉमन डिफरेंस में ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। इसमें अगर सेकंड टर्म में अगर मैं इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो मुझे बी मिलना चाहिए। तो देखिए ये कितना है, B-A/2, ये मेरा कॉमन डिफरेंस था। और सेकंड टर्म मेरा क्या था, A+B/2। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2B/2। तो 2B/2 दैट इज बी। तो मुझे क्या मिल रहा है, बी मिल जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, B-A/2। ठीक है। तो ए में अगर B-A/2 ऐड कर रहा हूँ तो A+B/2 मिलेगा, इसमें B-A/2 ऐड करूंगा तो बी मिल जाएगा। मतलब जो A+B/2 ये जो नंबर है वो ए और बी से कैसा है, इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस पर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना हो, हम कितने भी इंसर्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इसके ए और बी के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहिए, तो वो जो 10 नंबर मैं इंसर्ट करूंगा वो कैसे होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी के बीच में मुझे एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या है, कहीं ये ए है और यहाँ कहीं मैंने बी लिया है। ठीक है। और मैं यहाँ पर बी ग्रेटर देन ए लेके चल रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बी ग्रेटर देन ए है और इनके बीच में मुझे कितने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। ठीक है। ए से बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब ये हो गया, ये ए था हमारा, जो इसका पहला अरिथमेटिक मीन होगा उसको मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे को मैं A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तीसरे को A3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह से क्या हो जाएगा, ए एन अरिथमेटिक मीन nth। उसके बाद ये B आ गया। ओके। पहला अरिथमेटिक मीन A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और nth अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, AN हो गया। तो मैं इसमें एन अरिथमेटिक मीन मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए पहले क्या, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा तो समझिए। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे, एन अरिथमेटिक मीन हम इंसर्ट कर रहे थे। और इस पूरे सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, एन तो हमने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं और ए और बी दो ये टर्म हो गए, यानी n+2 टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म
टोटल नंबर ऑफ टर्म, बताइए कितने हो गए, n+2 हो गया, ये हो गया। तो अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं, n प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, n प्लस सेकेंड टर्म, वो किसके इक्वल है, वो b के इक्वल है। और क्योंकि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, तो मैं n प्लस सेकेंड टर्म आराम से बता सकता हूँ। कितना हो जाएगा बताइए, n प्लस सेकेंड टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, a प्लस n की जगह क्या है, n+2 -1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, b। ओके, इस a को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। n+2 -1 ये कितना आ गया, n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b माइनस ए। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना मिल गया, b माइनस ए अपॉन n+1। ओके, तो ये क्या आ गया मेरा, ये कॉमन डिफरेंस आ गया a और b के बीच में। अगर मैं n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करता हूँ तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, b माइनस ए बाय n+1। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान दें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 4 के बीच में एक मीन इंसर्ट किया था, तो क्या आ रहा था यहाँ पे, इसका मीन a प्लस बी बाई टू, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, b माइनस ए बाई टू। तो आप देखिए b माइनस ए अपॉन n+1, यहाँ पर एक मीन इंसर्ट कर रहे तो n की वैल्यू 1 हुई, तो n+1 यानी 2, b माइनस ए अपॉन 2। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ, अगर यहाँ पर आप d बता, अगर इस सीक्वेंस में अगर d अगर निकालना हो तो आप क्या बोलते हो, d इज इक्वल टू b माइनस ए। तो b माइनस ए मतलब 9 - 3 कितना हो गया, 9 - 3 6 हो गया। 6 और डिवाइडेड बाय दो मीन इंसर्ट करना था, 2 + 1 3, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप देखिए 3+2 5+2 7+2 9। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पहला अरिथमेटिक मीन बता दो आप, क्या होगा, a1, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं a1 कितना हो जाएगा, a प्लस डी। यही है ना a1, ए के जस्ट अगला वाला है, तो उसमें मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। तो जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस डी। इसी तरह से सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, है ना। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ nth अरिथमेटिक मीन, तो वो किसके इक्वल होगा, a प्लस एन डी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो nth अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, a प्लस एन डी। ओके, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे बोलूं द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स is equal to single arithmetic mean, single arithmetic mean between them। क्या ये प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। मतलब अगर मैं ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन की बात करूं, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके बीच में मैं एन अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके ए और बी के बीच में क्या क्या है वो, तो यहाँ कहीं a1 हो गया, देन a2 है, देन a3 होगा। ठीक है ना, इस तरह से ए एन, ये ए और बी के बीच में कितने एन अरिथमेटिक मीन हो गए। तो अगर इन एन अरिथमेटिक मीन की अगर मैं सम की बात करूं, तो इसका जो सम आएगा इन ए और बी के बीच का जो एक मीन होगा उसके एन टाइम के इक्वल होगा। ओके, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर is equal to the single arithmetic mean n times is equal to the n times is equal to the n times the n times of single n time the single arithmetic mean।
ओके, एंड टाइम द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। ओके, तो समझिए इस बात को जरा आप। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, ठीक है, अगर ये निकालें तो बताइए कितना आएगा। अगर मैं इसके सम की बात करूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 AN, तो कितना आएगा, क्योंकि डी तो हमें पता है, अभी हमने निकाला था। डी कितना आता है, B माइनस A बाय N प्लस 1। ये डी मिल गया था मुझे, ठीक है। तो इसका सम क्या आएगा, तो इसका सम हम ऐसा बोल सकते हैं कि n/2, क्योंकि n अरिथमेटिक मीन है, n/2 फर्स्ट टर्म यानी A1 प्लस लास्ट टर्म दैट इज AN। सम ऑफ n टर्म वाले फॉर्मूले से निकाल लिया हमने, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। अब आप देखिए ये कितना है, n/2। अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम की बात करूं, तो मुझे पता है कि अगर किसी भी एपी में बिगनिंग से और एंड से, बिगनिंग और एंड से अगर मैं जो टर्म्स आ रहा है उनका सम करूं, तो वो कैस किसके इक्वल आएगा, वो A+B/2 के इक्वल आएगा। वो A+B के इक्वल आएगा ना। देखिए जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर A1 प्लस AN है, तो यहाँ पर A1 क्या होगा, नहीं तो आप ऐसा ही सोच सकते हैं, A1 मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, ये कितना होगा, A+D होगा, होगा। और AN मतलब कौन सा हो गया, nth अरिथमेटिक मीन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, A+ND बोल सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया है, n/2 A प्लस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए A+N+1 इंटू डी, ये डी मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। अब ये A+N+1 डी क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें, इस बी के बारे में बताइए आप, तो बी कौन से नंबर का टर्म है, n प्लस सेकेंड नंबर का टर्म है ना। तो बी को मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं nth टर्म निकालूं, जो बी, बी किस पोजीशन पे, n प्लस सेकेंड टर्म पे, n प्लस सेकेंड पोजीशन पर है, तो बी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, A+N+2 - 1 इंटू डी। तो ये बी इज इक्वल टू यही तो आ रहा है, A+N+1 इंटू डी। तो A+N+1 इंटू डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी। ये मेरा क्या मिल गया, मुझे बी मिल गया। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना, n/2 A+B, दैट इज n इंटू A+B/2। तो A+B/2 क्या आ गया, वो ए और बी के बीच में जो अरिथमेटिक मीन है, ये वो मिल गया मुझे। तो क्या हो गया, ए और बी के अरिथमेटिक मीन का n टाइम्स। यही तो मुझे बताना था कि द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम, ठीक है ना। तो उनके बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या है, A+B/2, और उसका n टाइम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो अरिथमेटिक मीन है उनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना है ना, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19, ठीक है। ये मुझे 3 गिवन है, ये 3 दिया हुआ है, और इसमें 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है हमें 3 और 19 के बीच में, ठीक है। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें, डी। तो किसके इक्वल होगा, B - A, दैट इज 19 - 3 अपॉन n+1, 3+1, 16/4 इज इक्वल टू 4। तो डी क्या मिल गया मुझे, 4। तो ये पहला वाला अरिथमेटिक मीन आएगा, वो क्या आएगा, 3 में 4 ऐड कर दें। हम चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं ना, A1 इज इक्वल टू कितना, A+D, और A कितना है, 3+4 कितना आ गया, 7। अगला क्या आएगा, A+2D देने, A+3D, पर उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें मैंने 4 ऐड किया, तो क्या मिल गया, 7। फिर अगले वाले में 4 ऐड करूंगा तो कितना मिल जाएगा, इसमें +4 ऐड कर दिया तो कितना मिल गया, 11। फिर इसमें 4 ऐड कर दिया आपने, कितना मिल गया, 15, +4 19। तो आंसर क्या हो गया, 7, 11 एंड 15, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, A⁻n+1 + B⁻n+1 अपॉन A⁻n+B⁻n इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। n की किस वैल्यू के लिए अरिथमेटिक मीन होगा, तो ये a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन है। इसका मतलब क्या, A+B/2 इज इक्वल टू, ये मुझे गिवन है, A⁻n+1 + B⁻n+1 अपॉन कितना, A⁻n+B⁻n, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया A × A⁻n प्लस
a इंटू बी रेस्ट टू द पावर n प्लस b इंटू a रेस्ट टू द पावर n प्लस b इंटू बी रेस्ट टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू a रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए यही तो था, ये a रेस्ट टू पावर n प्लस 1 है ना, ये पावर 1 है और ये n प्लस 1, तो a रेस्ट टू पावर n प्लस 1 प्लस a इंटू बी रेस्ट टू द पावर n प्लस b इंटू a रेस्ट टू द पावर n प्लस b रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स ऑफ a रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से a रेस्ट टू पावर n प्लस 1 और b रेस्ट टू पावर n प्लस 1 को, इसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बचेगा, a इंटू बी रेस्ट टू पावर n प्लस b इंटू ए रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a रेस्ट टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, ओके। अब आप देखिए इसको, a रेस्ट टू पावर a इंटू बी रेस्ट टू पावर n प्लस b इंटू ए रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a रेस्ट टू पावर n इंटू ए प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, b रेस्ट टू पावर n इंटू बी। अब यहाँ भी मुझे a रेस्ट टू पावर n दिख रहा है और ये भी a रेस्ट टू पावर n है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ मैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये b इंटू ए रेस्ट टू पावर n माइनस a इंटू ए रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बच रहा है, b इंटू बी रेस्ट टू पावर n माइनस इस टर्म को इधर लेके आए a इंटू बी रेस्ट टू द पावर n, ओके। a रेस्ट टू पावर n इसमें से कॉमन आ जा रहा है, तो यह बचेगा b माइनस ए इंटू ए रेस्ट टू द पावर n। इसी तरह यहाँ से b रेस्ट टू पावर n कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है, b माइनस ए इंटू बी रेस्ट टू द पावर n, तो ये b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो a रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू b रेस्ट टू द पावर n। तो मुझे क्या पता करना, मुझे तो n फाइंड करना है, तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, a रेस्ट टू पावर n अपॉन b रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू 1, दैट इज a बाय b होल रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू 1 है, लेकिन मुझे तो n निकालना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 को a बाय b होल पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा होगा, 1 होगा। अब कंपेयर बोथ साइड, तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0, यही हमारा आंसर है, ओके, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। If n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that the ratio of the first mean to the last mean is 1:3, then find the value of n. कीजिए सॉल्व। चलिए देखते हैं इसे। n arithmetic means are inserted between 20 and 80, ठीक है। देखिए ये 20 और 80, इसके बीच में मैंने n arithmetic mean इंसर्ट किए हैं, n arithmetic means, ओके। इसका मतलब ये मेरा a हो गया और ये कितना है, b है। अब क्या बोल रहा है, सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:3, यानी a1 फर्स्ट मीन और लास्ट मीन कितना, an, ये मुझे क्या दे दिया है, 1:3। a1 मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस डी, an मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस एन डी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो 3a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना, a प्लस एन डी, तो 3a माइनस ए कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे तो n-3 इंटू डी, ओके। यहाँ से हम d आराम से बता सकते थे, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस ए दैट इज 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1, तो d कितना आ गया, 60 अपॉन n प्लस 1, ठीक। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू हमें मालूम है 20, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू n-3, और d की वैल्यू क्या मिली मुझे, 60 अपॉन n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 2 3 जा 6, इस n प्लस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 2
इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3n माइनस 9। 2n माइनस 3n कितना हो गया n, और 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 11। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। Between 1 and 31 are inserted m arithmetic means so that the ratio of the seventh and m minus 1th mean is 5:9. Find the value of m. कीजिए सॉल्व। चलिए देखते हैं किसके बीच में बात कर रहा है, 1 and 31। 1 और 31, ठीक है ना। इसके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, m अरिथमेटिक मीन, m अरिथमेटिक मीन ये इंसर्ट किए हुए। ओके, ratio of the seventh and m minus 1th mean is 5:9, that is a7 upon a m minus 1। ये रेशियो दे दिया 5/9, 5:9। ओके, अब यहाँ से मैं अगर आपसे बोलूँ कॉमन डिफरेंस तो आप आराम से बता दोगे कितना होगा कॉमन डिफरेंस, b माइनस ए, दैट इज 31 माइनस 1 अपॉन n m प्लस 1। m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए तो m प्लस 1, तो दैट इज 30 अपॉन m प्लस 1, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, a7 का मतलब क्या हो गया a प्लस 7d अपॉन a m माइनस 1 का मतलब क्या हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया 9a प्लस 63d इज इक्वल टू 5a प्लस 5 इंटू m माइनस 1 इंटू डी। 9a माइनस 5a क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 5m माइनस कितना 5, 5m माइनस 5 माइनस 63d। ओके, तो ये कितना आ गया 4a इज इक्वल टू 5m माइनस 68d। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है a की, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, इधर आ गया 5m माइनस 68 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन m प्लस 1 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 15, m प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 15 5 ज़ा 75m माइनस 15 इंटू 68, 120 12 15 6 ज़ा 60, 90 प्लस 12 102। ठीक है, ओके, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, 15m 75m माइनस 2m कितना आ गया 73m, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 1022, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1022 अपॉन 73। तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 73 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बोला हुआ है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है, एम एन जो भी बोला हुआ मुझे, वो कैसे होंगे, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 73 से। तो 73 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 73 एक प्राइम नंबर है, तो देखिए 1 टाइम तो डिवाइड हो रहा है 102 73, है ना, ये 1 टाइम डिवाइड हो गया तो बचा कितना 27 और 2 29, तो ये 29 रिमाइंडर बच रहा है और लास्ट में ये 2 है, तो 292। ओके, 292 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 73 से कंप्लीटली कैंसिल होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 2 आए। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 होता है, तो इसको एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 7 जा कितना 28 और 1 29, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कितना 4 टाइम। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 14। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if 11 arithmetic means are inserted between 28 and 10, then find the number of integral arithmetic means. है ना, कितने इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन्स होंगे वो बताना है हमें भाई। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। 11 अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 28 एंड 10। 28 और 10 के बीच में मैं पहले 10 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं जनरली ए को मैं स्मॉल लेता हूँ, तो मैंने यहाँ 10 ले लिया, इधर मैं ले रहा हूँ 28। ठीक है, 28 से 10 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन, 11 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। 11 अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। पहले तो मैं डी निकाल लूँ, तो डी कितना आ जाएगा, 28 माइनस 10 अपॉन 11 प्लस 1, 18 अपॉन 12, दैट इज कैंसिल हो जाएगा 6 से, 3/2, तो 3/2 आ गया। ठीक है ना, डी की वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या है, A1, दैट इज ए प्लस डी। तो ए प्लस डी है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 10, और प्लस डी, डी मतलब कितना आ गया, 3/2, तो कितना हो गया ये, 23/2। तो ये तो मेरा इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन नहीं है। अगला निकालूं, A2, तो A2 क्या आएगा, ए प्लस 2D, तो वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू डी, 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 10 प्लस कितना 3, कितना आ गया ये, 13, और ये एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो ये यहाँ से मुझे क्या मिल गया, जो सेकंड वाला अरिथमेटिक मीन है वो कैसा होगा, इंटीजर होगा। इसी तरह से अगर मैं थर्ड अरिथमेटिक मीन की बात करूं, तो a प्लस 3D, तो क्या हो गया, 10 प्लस 3 इंटू 3/2, ओके। 20 प्लस 9, 29/2, ये भी इंटीग्रल रूट नहीं है, इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं फोर्थ मीन की बात करूं, तो कितना आएगा, a प्लस 4D, 10 प्लस 4 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, 3 2 6, 10 प्लस 6 कितना आ गया, 16, और ये कैसा मिल रहा है मुझे, एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि आप देखिए जब भी इसका डी का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा आ रहा है, अगर इवन आ रहा है तो मुझे इंटीग्रल रूट मिल रहे हैं, और अगर इसके कोएफिशिएंट कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर देखिए 3 था कोएफिशिएंट, तब मुझे कैसे मिला है, नॉन इंटीग्रल रूट मिल रहे हैं। इसका मतलब जो इंटीग्रल रूट होंगे वो कौन कौन से होंगे, इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन, इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन कौन कौन से होंगे, यानी A2 है, वो इंटीग्रल मिलेगा मुझे, इंटीजर वैल्यू मिलेगी, A4 भी मिलेगी, A6 मिलेगा, देन A8, और फिर लास्ट A10। सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ और 10th ये इवन प्लेसेस पे हैं, तो ये कैसी मिलेगी, इनकी वैल्यू कैसी मिलेगी मुझे, इंटीजर मिलेगी। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन्स कितने मिलेंगे, 5। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऐसे 5 मीन मिलेंगे मुझे, ओके। The sum of two numbers is 13/6. An even number of arithmetic means are being inserted between them, and their sum exceed their number by 1. Find the number of mean inserted. कीजिए सॉल्व। क्या बोल रहा है इसमें, द सम ऑफ टू नंबर इज 13/6। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ए और बी इन दो नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बीच में क्या बोल रहा है, इसका सम दे दिया 13/6, तो मतलब मुझे ये दे दिया है कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 13/6, ये मुझे गिवन है। अब बोल रहा है इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर बीइंग इंसर्टेड बिटवीन देम, इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, तो मैंने ले लिया कि भाई इसमें 2n अरिथमेटिक मीन ये इंसर्ट किए हैं। ठीक है ना, 2n इसलिए क्योंकि उसने बोला है कि इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन चाहिए मुझे, ओके। एंड देयर सम एक्सीड देयर नंबर बाय 1, तो ये जो अरिथमेटिक मीन है इसका जो सम है, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे कहाँ तक
ए टू एन तक, ठीक है। देयर सम एक्सीड देयर नंबर वाई वन, कितने नंबर इंसर्ट किए हमने, टू एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, वो एक्सीड कर रहा है वन से। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? An even number of arithmetic means are being inserted between them and their sum exceed their number y1. Find the number of means inserted. ठीक है ना, मुझे टू एन फाइंड करना है। अब देखो a1 + a2 + a3 ऐसे अप टू टू एन तक। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एन अरिथमेटिक मीन से उसका सम निकालना है तो वो क्या होता है, उनके बीच का जो सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है उसके एन टाइम के इक्वल होता है। यहाँ पर टू एन अरिथमेटिक मीन्स है तो इनका सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a + b/2। ये सिंगल अरिथमेटिक मीन हो गया, इसके टू एन टाइम के इक्वल हो जाएगा ये। टोटल नंबर ऑफ मीन कितने हैं, टू एन। तो ये टू एन टाइम के इक्वल हो जाएगा और राइट साइड में क्या है, टू एन प्लस वन। ओके, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो एन इंटू a + b बच रहा है, और a + b की वैल्यू मुझे पता है 13/6 इज इक्वल टू कितना, टू एन प्लस वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स उधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 13n इज इक्वल टू 6 × 2 = 12n प्लस सिक्स। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, सिक्स। और मुझे पूछा क्या था, नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड। बोलो क्या हो जाएगा, इसको हम टू एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टू एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। If the arithmetic mean between pth and qth term of an AP be equal to the arithmetic mean between rth and s term of the AP, then show that p plus q is equal to r plus s। कीजिए ट्राई। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। If the arithmetic mean between pth and qth term of an AP be equal to the arithmetic mean between rth and s term of the AP, then शो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। अब यहाँ पर जो अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है वो क्या बोल रहा है, पी एस और क्यू एस टर्म के बीच का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो आर और एस टर्म जो होगा उसके अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऐसा कुछ बोल रहा है, मान लीजिए ए और बी हैं जिनके बीच में ए और बी दो नंबर हैं, इसके बीच में मैंने कितने जो भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं उसमें किसकी बात कर रहा हूँ, पी एस और क्यू एस। ये मान लीजिए पी एस हो गया, यहाँ कहीं क्यू वाला हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में जो अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो किसके इक्वल है, मान लीजिए यहाँ पर आर एच टर्म है और ये एस टर्म है, तो वो इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। पीएथ पोजीशन पे जो टर्म होगा उसका और क्यूएथ पोजीशन पे जो टर्म है उसका जो मीन आएगा वो आर एथ और एस एथ पोजिशन पे जो टर्म होगा उसके मीन के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे बताएंगे हम। अगर मैं आपसे पीएथ टर्म की बात करूं, अरिथमेटिक मीन बिटवीन पीएथ एंड क्यूएथ टर्म, अब पीएथ टर्म और क्यूएथ टर्म के बीच में अरिथमेटिक मीन की बात करना है तो बताइए, अगर मान लीजिए इसका मैं फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस अगर डी लेता हूं तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे ही आएगा ना, पीएथ टर्म प्लस क्यूएथ टर्म, ये जो भी टर्म होंगे डिवाइडेड बाय टू, ये इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, ये बोल रहा है ये किसके इक्वल है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन आर्थ एंड एस टर्म, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी आर्थ टर्म प्लस एच टर्म डिवाइडेड बाय टू, यही होगा मीन। पी एच टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, प्लस क्यू एच टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होगा।
डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से rth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस s वाला टर्म क्या होगा, a प्लस s माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2। अब आप ध्यान दो तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस ए 2a बचेगा, यहाँ भी a प्लस ए 2a, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ बचेगा p माइनस 1 इंटू डी, p माइनस 1 इंटू डी प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, r माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू डी प्लस s माइनस 1 इंटू डी। ये d कॉमन ले लेंगे तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू r माइनस 1 प्लस s माइनस 1। ओके, तो यहाँ आ गया p प्लस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू r प्लस s माइनस टू माइनस टू कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू r प्लस s। यही लाना था हमें। ओके, कीजिए। Suppose x and y are two real numbers such that rth mean between x and 2y is equal to the rth mean between 2x and y. When n arithmetic means are inserted between them in both the cases, show that n plus 1 upon r minus y by x is equal to 1. कीजिए सॉल्व। चलिए देखते हैं इसे। क्या बोल रहा है, x and y are two real numbers such that rth mean between x and 2y is equal to the rth mean between 2x and y when n arithmetic mean are inserted between them in both the cases। ठीक है, देखिए पहले किसकी बात कर रहा है, x और 2y के बीच में। ये x और 2y, इसके बीच में हमने कितने नंबर इंसर्ट किए, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। ओके, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं इसमें हमने, और इसके किसको बोल रहा है कि जो rth मीन है वो दोनों का कैसा होगा, इक्वल होगा। तो एक x और 2y के बीच में बात कर रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, 2x एंड y के बीच में, 2x एंड y, इसके बीच में हमने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। ठीक है, 2x एंड y, और यहाँ क्या बोल रहा था, x एंड 2y। अगर मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस की बात करूँ इस केस में तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। इसको d1 से रिप्रेजेंट किया, यहाँ d2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, y माइनस 2x अपॉन n प्लस 1 होगा। अब दोनों का जो rth अरिथमेटिक मीन है वो कैसा है, इक्वल है, ऐसा बोला हुआ है। तो rth अरिथमेटिक मीन बिटवीन x and 2y, this equal to rth arithmetic mean between 2x and y। ओके, तो बताइए जरा यहाँ पर rth अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा। rth का मतलब क्या हो गया, a प्लस आर डी। तो यहाँ पर a कितना है, x है, पहले वाले केस में x प्लस आर डी वन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, 2x है, तो a प्लस यानी a प्लस आर डी, तो r इंटू डी, इस केस में कितना है, d2। तो क्या हो जाएगा, x प्लस आर इंटू डी वन की वैल्यू कितनी दी है, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस आर इंटू डी टू की वैल्यू क्या दी हुई है, y माइनस 2x अपॉन n प्लस 1। ओके, ये 2x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x बचेगा, इस टर्म को उठा के यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, r अपॉन n प्लस 1, ये तो कॉमन आ जाएगा। क्या बच रहा है, 2y माइनस एक्स, इसको इधर शिफ्ट किया है तो माइनस वाई प्लस 2x हो जाएगा, और 2x माइनस एक्स क्या हो गया यहाँ पर, x। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या 2y माइनस वाई क्या मिल जाएगा मुझे, y, तो ये आ जाएगा r अपॉन n प्लस 1
वाई, 2y माइनस वाई, वाई हो गया, माइनस एक्स प्लस 2x कितना आ गया, x आ गया। दिस इक्वल टू कितना, x। ओके, अब जो मुझे प्रूफ करना है उसमें देखिए तो n+1 अपॉन आर आ रहा है, तो इसको राइट साइड में पहुंचा देता हूं मैं। तो इसको राइट साइड में पहुंचाया तो क्या होगा, n+1 अपॉन आर, एक्स को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, y प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो क्या आ गया, n+1 अपॉन आर इज इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स, कितना हो गया, 1। ठीक है, क्या मिल गया हमें, n+1 अपॉन आर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, तो ये लेके आना था।